नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि भारत ने पहले तो अमेरिकी बात नहीं मानी। क्या बात नहीं मानी? रूस से तेल खरीदने की बात नहीं मानी। और आज स्थिति ऐसी आ गई है कि जो भी बगावती आदमी हो, चाहे वो रूस हो चाहे फिर वो अमेरिका हो, हम किसी के नहीं मानेंगे, हम अपनी करेंगे। कुछ ऐसा ही आज वाकया मैं आपको बताने जा रहा हूं भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू हो रहे नए अध्याय के बारे में। एक ऐसा अध्याय जिसमें भारत और बांग्लादेश मिलकर एक दूसरे के साथ एक नए संबंधों की कड़ी जोड़ने जा रहे हैं। क्या है? भारत और बांग्लादेश मिलकर के ऑयल पाइपलाइन शुरू करने जा रहे हैं। शिलान्यास वगैरह के नहीं हो रहा है, फाउंडेशन नहीं डल रहा है, कंप्लीशन हो गया है, तेल ट्रांसफर होने जा रहा है। भारत बांग्लादेश को डीजल बेचने जा रहा है और एक दिन के लिए नहीं, अगले 15 सालों के लिए पाइप डल चुका है। आज की कहानी में हम यही जानने वाले हैं। क्या है पूरी स्टोरी, लेकिन इस स्टोरी के पीछे अंतरराष्ट्रीय दबावों की क्या है कहानी, आज के सेशन में आप जानेंगे। लेकिन इस सेशन की बुनियाद शुरू होती है जरूरत से। जरूरत कहां से? बांग्लादेश में आए आर्थिक संकट से। आपको मालूम होगा कि जब दुनिया रशिया यूक्रेन युद्ध की या कन्फ्लिक्ट की चर्चा कर रही है, उस समय से पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अगर संकट उत्पन्न हुआ है तो वो तेल का संकट, फर्टिलाइजर का संकट और खाद्यान्न का संकट। इन तीन संकट में जिन्होंने कॉमन सबको प्रभावित किया, अधिकांश लोगों को प्रभावित किया, वो तेल का संकट था। और इस संकट से बांग्लादेश भी नहीं बचा। अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि इस कन्फ्लिक्ट के बाद से डॉलर के मुकाबले बांग्लादेशी टका 20% तक गिर गया। 10% डीजल पावर प्लांट्स ने काम करना बंद कर दिया। 13-13 घंटे का ब्लैकआउट बांग्लादेश में रहने लग गया। उसी बीच एंट्री होती है भारत और बांग्लादेश के संबंधों की। जी हां साथियों, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ये हाल ही में मार्च के आगामी कुछ दिनों में एक गैस की नहीं बल्कि डीजल की पाइपलाइन शुरू करने जा रहे हैं। डीजल पाइपलाइन ऐसे वक्त पर जब अमेरिका सबको यह कह रहा है कि कोई रूस से तेल नहीं खरीदेगा, रूस कह रहा है कि मेरे अलावा किसी से मत खरीदो अगर मुझसे रिश्ते रखते हो। ये सारी बातों के बीच में इंडिया ने एक नया अध्याय शुरू करने की ठान ली है। और एक ऐसा अध्याय जिसमें भारत ना अमेरिका ना रशिया खुद से तीसरे देश को तेल बेच रहा है। वो देश जो अपनी 85% तेल की आवश्यकताओं का इंपोर्ट करता हो, वो खुद दूसरे को तेल बेच रहा है कि तुम चिंता मत करो, हम अपने हिस्से में से तुम्हें कुछ देंगे, हमने खरीदा है। ये अपन थोड़ी ज्यादा अमीरी दिखा रहे हैं। अमीरी दिखा रहे हैं से मतलब अपन व्यापार करना एक नेक्स्ट लेवल पर सीख रहे हैं। तेल हम खरीद रहे हैं, कोई बात नहीं, अब तुम्हें भी बेचेंगे, तुम हमसे ले लेना। तो एक प्रकार से तुम्हारे लिए कुशन का काम कर रहे हैं हम। तुम हमारे पीछे छुप के रहो, सारे झंझट हम झेल लेंगे। हम है ना, हम सार्क के सबसे बड़े सदस्य हैं ना। अरे ये सार्क वाला शार्क टैंक वाला नहीं, ये सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन है, जिसमें भारत अपने समकक्ष छोटे छोटे देशों को बिठाता है, पड़ोसी मुल्कों को बिठाकर उन्हें संरक्षण की आजादी देता है कि चिंता मत करो, मेरे साथ रहोगे तो खुश रहोगे। ऐसी स्थिति में भारत ने बांग्लादेश को उस समय पर कमिटमेंट दे दिया जब बांग्लादेश ऑलरेडी रशिया और अमेरिका के बीच उलझा पड़ा है। क्या किया भारत ने, आज के सेशन में हम वही बताने वाले हैं। क्योंकि सुर्खी है कि मोदी हसीना टू लॉन्च पाइपलाइन टू एक्सपोर्ट डीजल टू बांग्लादेश। अब वैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह प्रश्न उठेगा, ऐसे समय में जब हम खुद तेल के लिए दुनिया भर से झगड़ रहे हैं, जहां भारत रशिया से तेल प्राप्त करने के लिए यूरोप से या अमेरिका से खूब सारे पंगे ले रहा है, खुलकर सामना कर रहा है कि हम अपनी जरूरतें तो पूरी करेंगे ही। यदि अब कोई भारत से यह सवाल पूछ ले कि आप अपनी जरूरतें पूरी करते करते एक्सपोर्टर कब से हो गए, यानी खुद तो तेल खरीद ही रहे थे, अब दूसरे को भी बेचने निकल पड़े हैं, और वो भी तब जब उस दूसरे देश को हम नहीं चाहते हैं। यानी विशेष रूप से जो ये यूरोपियन ताकत है या अमेरिकी ताकत जो है, ये आने वाले समय में भारत के इस रवैये पर कैसी प्रतिक्रिया देंगी, ये देखने वाला होगा। सवाल बना, भारत ने अमेरिका को नाराज किया क्या बांग्लादेश को तेल बेचकर? इसमें बांग्लादेश का अमेरिका से कनेक्शन क्या है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। इन दिनों बांग्लादेश पर अमेरिका बड़ा रुष्ट है और यही कारण है कि बांग्लादेश अमेरिका को मनाना चाहता है और मनाने के लिए भारत से कई बार रिक्वेस्ट भी कर चुका है। आप सवाल पूछेंगे, बांग्लादेश से अमेरिका रुष्ट क्यों है? चलिए मैं आपको बताता हूं। साथियों, पहला कारण है आजकल भारत और बांग्लादेश
डॉलर को स्ट्रीम से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया अपना रहे हैं। डॉलर को व्यापार के स्थान पर एक दूसरे की मुद्रा में, यानी भारत की मुद्रा रुपया, बांग्लादेशी रुपया मुद्रा टका, इनमें व्यापार की चर्चा चल रही है। बोले क्या इतनी सी बात से अमेरिका नाराज हो जाएगा? जी देखिए, नाराज होने के लिए तो वो किसी भी चीज से नाराज हो जाए। मैं तो आपको गिनाता जा रहा हूं किन किन चीजों से अमेरिका बांग्लादेश से नाराज है। नंबर 1, पहला रुपये और टका व्यापार। दूसरा, आपको याद होगा हाल ही में यह पाया गया था कि इंडिया जो है वो रिफाइंड रशियन ऑयल वेस्ट को बेच रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जानकारी यह निकल कर आई थी कि इंडिया रूस से तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और फिर पश्चिमी देशों को बेच देता है। यानी एक प्रकार से जिस तेल को वेस्ट खुद डायरेक्टली रूस से परचेज नहीं कर पा रहा है, वो भारत रिफाइन करके बेच रहा है। इसी जानकारी में यह तथ्य साफ साफ पता चलता है कि भारत यह कारनामा कर भी इसलिए पा रहा है क्योंकि उसे रूस से सस्ता तेल मिल रहा है। अपनी जरूरतें सस्ते तेल से पूरी करके भारत अपने एक छोर पे खुद से पैदा करने वाले तेल को दूसरे को दे रहा है। अरे भाई, जब भारत की अपनी आवश्यकता का 85% तेल इंपोर्ट से कंप्लीट होता है, तो भारत अपने यहां पैदा हुए तेल को दूसरे को बेचकर दिखाना क्या चाहता है? भारत दिखाना केवल क्या यह चाहता है कि हमने तो अपना पैदा किया हुआ तेल बेचा, उनका पैदा किया हुआ तेल खुद के काम में लिया। अरे कुल जमा बात तो यही है कि यदि भारत को वहां से तेल ना मिल रहा होता तो यह तेल भी भारत खुद ही यूज कर रहा होता। दैट मीन्स इस तेल को बांग्लादेश तक पहुंचाने में भारत का प्रयास रूसी तेल के बिना संभव नहीं है। तीसरी बड़ी बात जिसके चलते इन दिनों बांग्लादेश और रूस अमेरिका के बीच में मामला गड़बड़ है, और वो क्या है साथियों, जिस तरह से भारत के अंदर काफी सारी फोर्सेस होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, कुछ बहुत अच्छी अच्छी बटालियंस होती हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है, कुछ उसी तर्ज पर बांग्लादेश में एक बार एक बटालियन बनाई गई। नाम था उसका रैपिड एक्शन बटालियन। शुरुआत में तो उसका नाम RAT रैपिड एक्शन टीम रखा गया था, लेकिन बाद में उसका नाम बदलकर रैपिड एक्शन बटालियन कर दिया। उद्देश्य था बांग्लादेश में बढ़ते आतंकवाद को खत्म करना। लेकिन इस प्रयास में बांग्लादेश के द्वारा बनाई गई इस फोर्स पर अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। कारण क्या हुआ? यह फोर्स बनाई गई थी, लेकिन यह अपने अमानवीय कृत्यों के लिए काफी कुचर्चित हुई। ऐसा क्या किया इस फोर्स ने? इसने जिन लोगों को गिरफ्तार किया वो कभी बाहर नहीं दिखाई दिए, अर्थात या तो वो कस्टडी में ही मर गए या फिर उन्हें कहां ऐसी जगह मारकर फेंक दिया जहां से वो वापस नहीं आ सकते थे। ऐसी स्थिति में अमेरिका द्वारा बांग्लादेश की इस फोर्स को पूरी तरह बैन कर दिया गया, और इस बैन की गई फोर्स का अर्थ था कि इसे बांग्लादेश से बैन करने का अर्थ था कि यह दुनिया में कहीं नहीं जा पाएगी, और तो और इसके जो अधिकारी हैं उन्हें भी सैंक्शन लिस्ट में डाल दिया गया। यानी वो अधिकारी भी अमेरिका और अमेरिकी समर्थित देशों में यात्रा नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस में बांग्लादेश की इस फोर्स को आतंकी लिस्ट में डलवाने तक का भी प्रयास किया गया। यह प्रयास बांग्लादेश को नागवारा गुजरा। यह है RAB रैपिड एक्शन बटालियन, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। जिया खालिदा, जो कि वर्तमान में हसीना बेगम के अपोनेंट हुआ करती थी, उस समय वो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उसकी स्थापना की थी। वर्तमान में जो शेख हसीना है, इन्होंने खुद ने कभी डिमांड की थी कि RAB को खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी विरोधी हैं उन्हें उठाकर खत्म कर देती है। लेकिन जब से शेख हसीना खुद सत्ता में आई हैं, तब से वो RAB की समर्थक हैं। आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो इनकी इस फोर्स के द्वारा इनकी इस फोर्स के होते हुए भी अमेरिका द्वारा बैन किए गए हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के द्वारा इन्हें बैन किया गया है। ट्रेजरी सैंक्शंस परपिट्रेटर्स ऑफ सीरियस ह्यूमन राइट अब्यूज ऑन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, इसके तहत इन्होंने इस फोर्स को बैन किया। तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश की पॉलिटिशियंस के द्वारा ही कभी जो मांग उठी थी, अमेरिका ने उसी को मानते हुए इस RAB को बैन कर दिया। लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शायद अब उस पार्टी के यानी कि RAB के साथ में अच्छे रिलेशन में है, इसी कारण से वो इसके ऊपर लगे हुए बैन हटवाना चाहती हैं। लेकिन अमेरिका इन बैन को नहीं हटाता। इसी कारण से बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहा गया कि बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना स्लैम्ड द यूएस सैंक्शंस official of the country's rapid action battalion over alleged right abuse, saying the move was very condemnable act। यानी एक प्रकार से इन्होंने अमेरिकी प्रतिबंधों की घनघोर बुराई की।
कब बुराई की? जब उन्हें यह लगा कि आरएबी को सैंक्शन कर दिया गया है। इसके चलते इन्होंने भारत के साथ साथ अमेरिका से भी यह कहा, बांग्लादेश अर्जेस यूएस टू रिव्यू सैंक्शंस अगेंस्ट एलीट पुलिस फोर्स, हमारी एलीट पुलिस फोर्स पर से आप सैंक्शन हटाइए। बांग्लादेश ने इंडिया से भी कहा कि वो यूएस से रिक्वेस्ट करे कि आरएबी पर लगे हुए सैंक्शंस हटाए जाएं। यानी कुल मिलाकर के भारत के सहयोग से बांग्लादेश चाहता है कि उनकी उस फोर्स पर लगा हुआ प्रतिबंध अमेरिका हटा दे, और ये प्रयास निरंतर जारी हैं। आप देख सकते हैं 2022 की कटिंग। इसके चलते शेख हसीना सरकार और जितने भी बांग्लादेशी लोग हैं वो एक प्रकार से अमेरिका से चिढ़े हुए हैं, लेकिन चाहते हैं कि कृपया करके हमारे सैंक्शंस हटा दो ताकि हमारी भी इज्जत वापस लौटे। अब ऐसी स्थिति में भारत बांग्लादेश को तेल बेचकर अमेरिकी प्रतिबंधों को या तो दरकिनार कर रहा है या बांग्लादेश के करीब जाकर के अमेरिका की तरफ से कोई पॉजिटिव संकेत दे रहा है। यह तो आने वाला समय बताएगा। आखिर में हम इस बात को कंक्लूड करेंगे, फिलहाल तो आप पक्ष जानते चलिए। तो अमेरिका की नाराजगी क्या है वो मैंने आपको यहां तक बता दी। अब सवाल है, क्या भारत के द्वारा तेल बेचा जाना रूस को खुश करेगा या नाराज करेगा? मेरी नजर में रूस को नाराज करेगा। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्या यह रूस मानेगा कि आपने मुझसे सस्ता तेल खरीदा, उसे महंगे में बेच दिया, आप व्यापारी बन गए हो क्या? जी नहीं, असल मायने में कुछ और है। जैसा मैंने अभी तक आपसे कहा कि बांग्लादेश अमेरिका के प्रतिबंधों से काफी बौखलाया हुआ है, चाहता है कि अमेरिका को खुश किया जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बांग्लादेश का जितना भी पैदा किया गया सामान है, विशेष रूप से कॉटन इंडस्ट्री, वो पूरी तरह वेस्ट डिपेंडेंट है। यानी जितना भी माल है वो एक्सपोर्ट होकर वेस्टर्न कंट्रीज जाता है। इतिहास गवाह है कि अंग्रेज बंगाल की जगह पर आक्रमण ही इसलिए किए थे, या फिर यहां पर अधिग्रहण या जो भी लूट खसोट मचाई थी बंगाल में, वो मचाई ही इसलिए थी क्योंकि वो यहां का कच्चा माल ले जाकर के अपने देश से पका हुआ माल बनाकर बेचना चाहते थे। असल मायने में आज भी बंगाल कपास का बहुत बड़ा स्रोत है, कपड़ों की इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी जगह है। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश से बड़ी मात्रा में माल बनकर के वेस्टर्न वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। यदि अमेरिकी प्रतिबंध या अमेरिका की नाखुशी जारी रही तो यह बांग्लादेश के लिए बहुत महंगी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश का निरंतर प्रयास है कि वो अमेरिका को मना ले। अमेरिका को मनाने के लिए बांग्लादेश उल्टा रशिया से दूरी बनाना चाहता है, लेकिन ऐसी स्थिति में उसके रशिया से दूरी बनाए जाने के प्रमाण तो उपलब्ध हैं, लेकिन रशिया की नाराजगी के प्रमाण नहीं है। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा क्या रशिया इस घटना से खुश होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं साथियों, कुछ एविडेंस देता हूं जिसमें बांग्लादेश ने अमेरिकी समर्थक बनने के चलते इन दिनों रूस के खिलाफ काफी सारे काम किए हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस के अंदर अक्टूबर 13, 2022 को रेजोल्यूशन पर वोटिंग होनी थी रशिया के खिलाफ। आंसर निकलकर आया, बांग्लादेश ने रशिया के खिलाफ वोट किया। आपके सामने यह फिगर है जहां पर बांग्लादेश आपको रशिया के खिलाफ वोट देते हुए, अमेरिका के समर्थन में वोट देते हुए, अर्थात यूक्रेन के समर्थन में वोट देता हुआ दिखा। रशिया इस बात से नाराज हुआ। हाल ही में इसने एक ऐसी घटना कर दी जिससे रशिया इतना खफा हुआ कि उसने बांग्लादेश के एनवॉय को, जो रशिया में नियुक्त है, उसे बुलाकर समन करके डांट डबकार तक लगा दी। ऐसा क्या हुआ? हाल ही में साथियों, बांग्लादेश के अंदर एक रूसी जहाज आने वाला था, बांग्लादेश ने उसे नहीं आने दिया। जहाज आने वाला था, नहीं आने दिया, इसका क्या मतलब है बताता हूं। असल में अमेरिकी प्रतिबंधों को खुद से ही बांग्लादेश ने स्वीकार कर लिया। अमेरिका ने बांग्लादेश से कहा नहीं कि आप ऐसा करो, बांग्लादेश ने खुद से अमेरिका हिमायती बनने के चलते अपने ऊपर एक सेल्फ इंपोज्ड नियम डाल दिया। और नियम क्या था कि हम रशियन वेसल्स को ना तो अपने पोर्ट पर आने देंगे और ना ही अपने सामने के जहाज से जाने, सब सामने के पानी से जाने देंगे। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश ने रशियन शिप्स को मैरीटाइम में भी आने से इनकार कर दिया। आपके सामने खबर है 16 फरवरी 2023 की, बांग्लादेश ने 69 रशियन शिप्स को यूएस सैंक्शन के चलते अपने जल क्षेत्र में आने ही नहीं दिया। इस बात से रूस काफी खफा हुआ। खफा होने के पीछे केवल औचित्य इतना नहीं था कि उन जहाजों को बांग्लादेश में ही जाकर के तट मिलता, भारत की बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है, वो वहां रुक सकते थे। पर मुसीबत यह थी कि बांग्लादेश में रूस भारत के सहयोग से एक पावर प्लांट बना रहा है जिसका नाम है रूपपुर पावर प्लांट। आप यहां पर खबर देख सकते हैं कि बांग्लादेश ने यहां पर एक प्लांट का निर्माण करना है, दैट इज रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। इस रूपपुर पावर प्लांट को भारत के सहयोग से रूस जो है वो बांग्लादेश में बना रहा है। रूस का एक जहाज इस पावर प्लांट को बनाने का सामान लेकर बांग्लादेश आ रहा था।
इन्होंने उस जहाज को भी, जो कि इनके काम के लिए आ रहा था, अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते आने से इनकार कर दिया। यह एक प्रकार से गुड बुक्स में जाने का प्रयास था। किसकी गुड बुक्स में? रूस की गुड बुक्स, अमेरिका की गुड बुक्स में बांग्लादेश का प्रयास। जब यह जहाज नहीं आ पाया, इस बात से नाराज हुआ रूस, और उन्होंने रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा बांग्लादेशी एम्बेसडर, जो कि रूस में तैनात है, उसे बुलाकर समन किया और पूछा, यह क्या बदतमीजी है भाई? यह खबर है 21 फरवरी 2023 की। अर्थात इन दिनों रूस अमेरिकी सैंक्शंस को अपने ऊपर सेल्फ इंपोज मानने वाले बांग्लादेश से खफा है। ऐसी स्थिति में भारत इन्हें तेल बेच रहा है। यह क्या बताता है? यह बताता है कि भारत अपने रिश्तों की कद्र करता है। आप पूछेंगे वो कैसे? अजी असल मायने में यह जो तेल पाइपलाइन है, यह रातों रात नहीं बन गई है। इसकी उद्घाटन हुई थी, इसकी फाउंडेशन रखी गई थी वर्ष 2018 में। यह वो आपके सामने तस्वीर है 18 सितंबर 2018 की, जब भारत और बांग्लादेश ने मिलकर फ्रेंडशिप प्रोडक्शन पाइपलाइन प्रोजेक्ट का फाउंडेशन रखा था। 2018 से बनते बनते 2023 आ गया। बनने में काम समय लगा। 2022 में युद्ध शुरू हुआ, उससे पहले कुछ थोड़ी था। 2022 में ही प्रतिबंध लगे बांग्लादेशी सेना पर, उससे पहले थोड़ी थे। इसका मतलब यह है कि भारत बांग्लादेश की मित्रता पुरानी है और भारत अपने वचनों पर निर्भर रहते हुए बिना किसी वैश्विक प्रभाव के अपने कमिटमेंट पूरा कर रहा है। अरे तभी तो भारत को इस क्षेत्र की क्षेत्रीय पावर के रूप में सब स्वीकार करते हैं। फिर चाहे अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, चाहे जापान हो या फ्रांस, सब यह मानते हैं कि इंडियन ओशियन में भारत के बिना कुछ सोच पाना संभव नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग इस एनालिसिस से संतुष्ट हों। अगर आपकी फिर भी कोई राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अपना प्यार बनाए रखने के लिए इस चैनल के राइट हैंड कॉर्नर में सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे आप दबा सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाने का कोई चार्ज नहीं लगता। और हां, मेरे बहुत सारे मित्र पर हमें सुपर थैंक्स भेजते हैं। सुपर थैंक्स वो फीचर है जिसके माध्यम से आप हमें पैसे भेजते हैं। हम उन कमेंट्स को लाइव क्लास में नहीं पढ़ पाते, देख नहीं पाते। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, जो आप हमारे इस प्रयास को इस योग्य समझते हैं। आपका बहुत बहुत आभार।